अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं सब। मेरा नाम राना जहाद है और लोग मुझे जी ट्रेडर एफएक्स के नाम से जानते हैं। मैं एक तजर्बाकार फॉरेक्स ट्रेडर और एनालिस्ट हूँ। मेरे चैनल का नाम है फॉरेक्स एज ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड के टॉपिक के ऊपर कि कैसे हम सप्लाई एंड डिमांड का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने सीखना है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। क्या सीखेंगे हम, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, आप को इस पर ट्रेड क्यों करनी चाहिए, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे निकाले जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और सप्लाई एंड डिमांड का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। और मैं अक्सर जो अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ डेली की बुनियाद के ऊपर सप्लाई एंड डिमांड का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड प्लान कर रहा होता हूँ। तो मतलब मेरे 8 साल के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी डेली का गोल्ड का फोरकास्ट आपको दिया जा रहा है, वीकली एनालिसिस दिए जाते हैं, तो उसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो सप्लाई एंड डिमांड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ जाता है उसमें, आईसीटी एसएमसी प्राइस एक्शन का जो सबका जो कॉमन चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में है, मतलब जिनका फ़ायदा होता है, जिनके मुताबिक मार्केट रिएक्ट करती है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारे इसी चैनल के ऊपर। मतलब जो लर्निंग आपको करवाई जा रही है वो नॉलेज शेयर किया जा रहा है जिससे आपका फ़ायदा हो। मतलब आपको डेली की बुनियाद के ऊपर जब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा हो, आपको पता हो कि मैंने मेरा एरिया कौन सा है, कहाँ से मैंने ट्रेड प्लान करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है कि सप्लाई और डिमांड क्या है। मतलब ये क्या है, मार्केट ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों आती है। मतलब बायर्स और सेलर कैसे मार्केट को मूव देते हैं। मतलब कोई भी मूव होती है, चाहे यहाँ से मूव एक दी है तो बायर्स ने कैसे मूव दी, यहाँ से सेलर ने कैसे मूव दी, उस मूव को आपने पहचाना, वो हरकत को समझना है आपने कि कैसे मार्केट में मजबूत मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है, कब और क्यों होती है, वो चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है। और जब इस चीज़ की आपको समझ आएगी तो फिर आप क्या करना है, आपने आपको अपनी ट्रेड को प्लान करने के लिए इन चीज़ों का सहारा आपको चाहिए होता है। मतलब कि सप्लाई और डिमांड कौन सी है जहाँ से आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। और ये एक ऐसा मेथड है, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई, मतलब ये एक ऐसा ताकतवर टूल है कि जिसके मुताबिक आपकी जो एंट्री की एक्यूरेसी होगी ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब अच्छी एंट्रीज आप प्लान करेंगे, चाहे आप 10 ट्रेड्स प्लान करते हैं, इसमें से 8 से 9 ट्रेड जो है ना वो आपकी अच्छी एक्यूरेट प्लान होंगी। और इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि आपका फ़ायदा ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वो कंसेप्ट है जो इंस्टीट्यूशनल भी इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब भी ट्रेड को प्लान करते हैं बड़े प्लेयर तो इन्हीं जोन का सहारा लेते हुए उन्होंने अपना ट्रेड प्लान करना होता है। तो क्या है कि जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपकी ट्रेड बहुत अच्छी होगी, मतलब आपकी विनिंग रेशो जो है ना वो बेहतर होगी और आपके मार्केट से प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ये जो चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपको इत्मीनान देगा। मतलब आपकी सिमत, आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, आपको इत्मीनान होगा, आपको रीज़न का पता चलेगा कि मैं जो एंट्री प्लान करूँ वो उसकी ये रीज़न है, ये वजह है जिसके मुताबिक मैं एंट्री बाय या सेल कर रहा हूँ। जब आपको ये इन चीज़ों का इल्म होगा तो फिर आपकी जो एंट्री है वो ख़राब नहीं होगी। और इसके बाद आप कैसे ड्रा कर सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को, कैसे ड्रा कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग मूव है। मतलब वो मूव कौन सी है जहाँ से मैंने पकड़ना है बाय के लिए, सेल के लिए, वो बेस एरिया कहाँ से है, वो फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन में फ़र्क क्या होता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। और कैसे आप विक और बॉडी से कैसे जोन को सही अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। मतलब बॉडी वाला जो जोन है उसको कैसे ड्रा किया जाता है, जो विक का जोन है वो कितना पावरफुल होता है, उसको कैसे आप ड्रा करते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, लाइव टेस्ट करवाया जाएगा। जब आप इन चीज़ों को ड्रा कर लेते हो फिर आपके लिए ट्रेड प्लान करना आसान हो जाता है। मतलब आपको ट्रेड करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर क्या देखा जाता है, मतलब आप देख सकते हैं वहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, और मैंने टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, और एंट्री में कंफर्मेशन और डायरेक्ट एंट्री में आप कैसे लगा सकते हैं, उसका क्या फ़र्क होता है। ये सब कुछ आप यहीं आपको सीखने को मिलेगा। मतलब इससे आप सीखने के बाद अच्छे से प्लान कर सकेंगे। सप्लाई एंड डिमांड को कैसे ट्रेड करते हैं, मैं खुद ट्रेड जो भी करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, उसको मैं कैसे प्लान कर रहा होता हूँ, मतलब उसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या होता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मेरी लॉट साइज़ क्या होता है, कैसे मैं लाइव उन चीज़ों को
टेस्ट करते हुए अपनी ट्रेड प्लान कर रहा होता हूँ। मतलब कि सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसा यूनिक मेथड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें आ जाता है। सप्लाई डिमांड मतलब ये एडवांस चीज़ें हैं, मतलब इन चीज़ों का सहारा लेते हुए आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अपनी एंट्री बेहतर कर सकते हैं। जब आपको इन चीज़ों का पता होगा सप्लाई एंड डिमांड का, और आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपको खुद से आप एनालिसिस कर सकेंगे, मतलब खुद से लेवल्स ड्रॉ कर सकेंगे, की लेवल्स आप बना सकेंगे। जब आपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए तो ट्रेड आपके उस जोन पे, उस एरिया पे आएगी, तो खुद ब खुद आप एंट्री कंफर्मेशन देखेंगे और उसके बाद आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब कहने का कि ये है कि वो सब कुछ आपके लिए ईजी आसान होगा जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। और ये ट्रेडिंग शायद मेरे लिए आसान इसलिए लगता है चूँकि मैंने इसको टाइम दिया, वक्त दिया हुआ, और आप भी उस नज़रिए से, उस सोच से ये ट्रेड करेंगे। जब आपके पास खुद इत्मीदी आएगी, जब आपके पास नॉलेज आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड प्लान करने का, देन आपकी जो एंट्री, जो आपके अंदर डर खौफ जो बैठा हुआ है ट्रेडिंग को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, मतलब ट्रेडिंग में नुकसान हो जाता है, वो कब होता है जब आपके पास सही नॉलेज नहीं, सही डायरेक्शन नहीं, आपको पता नहीं अच्छे से कैसे आप आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, वाइकअप और एल्गोरिदम, इंस्टीट्यूशनल, कैसे वो ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। मतलब वो उसके जो अहम चीज़ें हैं ना, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको बताने की, दिखाने की और सिखाने की, ताकि आप अपनी ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकें। और इस चैनल को आपने लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, देन आपने सब्सक्राइब करना है। देन आगे आपने कोई भी मुझे बताना है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, तो यकीनन उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। तो इजी रहें, और ट्रेडिंग इंतहाई आसान है अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, मैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर आपको पार्ट 1 की शक्ल में ये बताया कि इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप सप्लाई एंड डिमांड को अपने लाइव चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। असल में सप्लाई डिमांड है क्या चीज़, जो दुनिया भर के अंदर लोग इसको इस्तेमाल करते हुए ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली खुद लाइव चार्ट के ऊपर ड्रॉ करेंगे सप्लाई एंड डिमांड को, और कैसे जब हमारी उस एरिया के ऊपर आएगी तो मार्केट को हम एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं, कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।